हेलो दोस्तों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि कैन वी क्लियर एसएससी जेईई इन 2 मंथ्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर 2 महीनों में 3 महीनों में क्या मैं क्लियर कर सकता हूं, या कितना टाइम लगेगा इसको क्लियर करने में। तो पहला तो ये क्वेश्चन सुन लो कि आप 2 महीनों में क्लियर कर सकते हो, तो इसका मतलब है, इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। आप नहीं क्लियर कर सकते हैं अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कहां से स्टार्ट कर रहे हो, हमें नहीं पता ना। हम ऑनलाइन टीचर का ये प्रॉब्लम है कि हमें नहीं पता आप किस लेवल तक पहुंच चुके हैं, किस सीढ़ी तक आप पहुंच चुके हैं, आपको कहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो आप अगर जीरो पर हैं तो 2 महीनों में इम्पॉसिबल है, आप सिलेबस भी कवर नहीं कर सकते। तो आपके लिए सिंपल सी राय है भाई साहब, इसके लिए तैयारी के लिए अब बच्चों का ये क्वेश्चन कि कितना टाइम लगता है, उसके लिए अगर आप टाइम देखना चाहते हो तो पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। अगर आप देखोगे सिलेबस सिर्फ सिलेबस 1 ही, इसमें पेपर 1 की बात करते हैं, तो इसके अंदर आप देखोगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसको क्लियर करना है। जनरल अवेयरनेस को क्लियर करना है, हमें पढ़ना है इसको पूरा। उसके बाद टेक्निकल आता है। तो आप कम से कम 2 मंथ जो है आप इसके लेके चले, 2 मंथ जो है सिर्फ इसके लेके चलेंगे कि हमारे पास नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन के लिए 2 महीने लगते हैं। और अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो अगर आपने कुछ कर रखा है पहले से फिर अलग बात है। उसके बाद बात आती है हमारे पास मैकेनिकल की। तो अगर आप मैकेनिकल का सिलेबस देखते हैं यहां पर, तो इन्होंने बड़े छोटी छोटी लाइनें लिखी हैं। देखो, एक मैं आपको बात बताता हूं, थ्योरी ऑफ मशीन लिख दिया अकेला। अब थ्योरी ऑफ मशीन बहुत बड़ा है, आप उसके अंदर क्या क्या करेंगे। अब मशीन डिजाइन पूरे का पूरा है, इस लिखने को एक वर्ड लिखा है लेकिन कितना कुछ है उसके अंदर। ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लिखा है। तो यहां पे 4 सब्जेक्ट के थी सीधा सीधा नाम लिख दिए हैं, और उसके बाद टॉपिक भी लिखे हैं। तो आप देखोगे इसके अंदर अंदर आप देखोगे तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हो गई, आईसी इंजन हो गया, आरएसी हो गया। ये सब कुछ इसके अंदर कवर करना है, पावर प्लांट कवर करना है, ये सारे के अंदर कवर करना है। इसके अंदर आप देखोगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी कवर करना है, फ्लूइड मशीनरी भी कवर करना है, और इसके अलावा भी हमें और भी काफी चीजें पूछी जाती है। तो इनका अगर लगाएं, अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो कम से कम आपको 6 महीने चाहिए इसको क्लियर करने में। तब आप, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो, अगर आप जीरो से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 महीने उसके, 2 महीने से इसके, ये लगा लीजिए 6 से लेके 8 महीने का। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी स्पीड पे पढ़ते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए कोई रिकॉर्डिंग्स, मेरे को कोर्स है एसएससी जेईई 2023 की रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, पूरी कंप्लीट मिल रही है आपको। उसकी अगर आप स्पीड बढ़ाकर भी देखते हो, 1 घंटे का लेक्चर आप पौने घंटे में 40 मिनट में आप खत्म कर रहे हो। तो अगर वो खत्म कर रहे हो, जल्दी से खत्म कर रहे हो, तो उतना जल्दी आपका कवर हो रहा है सिलेबस। लेकिन उसको आपको सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है। समझना अलग चीज है, सिर्फ करना सिलेबस को अलग चीज है। समझकर उसके बाद एमसीक्यू भी करना है। तो एमसीक्यू के ऊपर अटैक करना है, जब भी कोई टॉपिक खत्म होता है उसके बाद उसके एमसीक्यू के ऊपर अटैक करना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी रहती है। कुछ अगर आपको कोई टीचर आपको कहता है कि आइए हमारे पास और आपको अगर हमारा कोर्स लेंगे 2 महीनों में आपका एग्जाम क्लियर होगा, नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। सीरियसली कहता हूं, यहां खड़ा हूं, ठीक है, अपने काम की सौगंध, जहां मैं काम कर रहा हूं, यहां खड़ा हूं, तो ये मेरा काम है, मेरा भगवान है, इसकी सौगंध, कुछ नहीं होता। 2 महीने 3 महीने कुछ भी नहीं, आपको हवा नहीं लगेगी क्या क्या चल रहा है। अभी और सिलेबस आता रहेगा और कंफ्यूजन क्रिएट होती रहेगी। यहां पढ़ेंगे, आगे वाला करेंगे, पीछे वाला भूल जाएंगे, ये सब कुछ चलेगा। ये सब एक प्रोसेस है सीखने की। अब सीखने की प्रोसेस होती है स्लो। जो आपने डिप्लोमा 3 साल में किया है, 3 साल में जो डिप्लोमा खत्म किया है, उसके वाला नॉन टेक्निकल अलग से, नॉन टेक्निकल नहीं किया आपने डिप्लोमा में 3 साल में जो पढ़ा है, और यहां पर आप चाहते हो कि मैं 2 महीनों में खत्म कर लूं, तो मुश्किल है। तो आपको टाइम लगेगा। आपको टाइम देना आप पे डिपेंड है कि आप 12 घंटे बैठते हैं या आप 2 घंटे बैठते हैं, या आप कभी बैठते हैं कभी नहीं बैठते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। आप चाहे ट्रेन में बैठिए, चाहे बस में बैठिए, चाहे जहां भी बैठे हैं, आप अगर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आप टाइम को कम कर सकते हैं।
6 महीने को आप 5 महीने कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने को 2 महीनों पे लाना बहुत ही मुश्किल है। वो भी सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा हूं, नॉन टेक्निकल तो अभी अलग से रखा है। तो इसलिए इसके ऊपर आप अगर क्वेश्चन पूछोगे कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कम से कम 6 से लेके 8 महीने की आपकी प्रिपरेशन है CBT 1 की। उसकी तैयारी करने के बाद ही आप अच्छा सा एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एक ही बात करूंगा, अगर आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कीजिए। कोई भी लंबे से लंबी जर्नी है, 2000 किलोमीटर आपने दूर जाना है तो पहला स्टेप उठाना ही पड़ता है, तभी आपके 2000 किलोमीटर पूरे होंगे। लेकिन अगर आप यहीं से सोचेंगे अरे यार सर ने तो डरा दिया, बहुत दूर है, ये तो खत्म ही नहीं हो सकता, 8 महीने बहुत ज्यादा है, 6 महीने बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 6 महीने भी खत्म हो जाएंगे जब आप स्टार्ट करोगे। नेगेटिविटी नहीं फैला रहा आप में से, अरे सर मैं तो डीमोटिवेट हो गया। अरे भाई साहब, डीमोटिवेट मोटिवेट ये कुछ नहीं है। आपको एक ही बात समझनी है कि पैसा दिखना चाहिए। असली मोटिवेशन तो वही है, पैसा दिखना चाहिए। छन छन करते पैसे दिखेंगे ना जब सामने, अपने आप मोटिवेशन आएगी कि भाई साहब एक बार लगोगे सीरियसली, एक बार जॉब मिलेगी और उसके बाद पैसा जेब में आएगा। पैसा जेब में, हौसला जेब में होता है। भाई साहब जेब में पैसा होना, हौसला ही अलग होता है। जब पैसे नहीं होते ना तो डर लगता है कि उस होटल में बड़े रहे, होटल में रेस्टोरेंट में एंटर करें या ना करें। लेकिन जब जेब में पैसा होना, जाके आराम से घुस सकते हो कि बैठो आराम से, हाँ लाओ क्या है आपके पास दिखाओ। तो एक वो मोटिवेशन वही है। मोटिवेशन और कोई मेरी वीडियो देखकर, किसी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखकर कुछ नहीं होने वाला, जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको एक बार एनर्जी उनकी मिल भी जाएगी, 10 मिनट 15 मिनट, एक दिन 2 दिन बस, लेकिन अंदर की एक इंटरनल एनर्जी, आपकी अंदर की मोटिवेशनल एनर्जी, अंदर जो आपके है उसको जगाना है। उनकी बातों ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बातें अलग है। आप अपने आप को समझो, अपने आप को समझाओ कि मुझे वहां तक पहुंचना, पहुंचा जाएगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक दिन तो क्लियर कर ही सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप पे पहले भरोसा हो कि मैं, एक वो चाहता है सर मेरा हो सकता है सिलेक्शन, मुंह तेरा ऐसा है, इतना सा बना है, तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। पहले तो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ कि सर मैं कर सकता हूं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, जो पेपर क्लियर करते हैं वो भी तो 2 हाथ पैर 2 पैर वाले हैं भाई, उनका कोई स्पेशल तो होते नहीं, सींग तो लगे नहीं होते, वो भी हमारे जैसे होते हैं। कर लेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बैठेंगे, धीरे धीरे सिलेबस को कवर करेंगे और कर लेंगे कवर। ऐसा अपने आप को जब क्लियर करोगे अपने माइंड को, तब आपका क्लियर होगा। एक सर बहुत कंपटीशन है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा। अरे यार, अगर इन तरह की बातें करनी है, और इस जमाने में जहां पे आपको 2-2 हजार में कोर्सेज मिल रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे टीचर आपके घर में बैठकर, आपके बेडरूम में बैठकर मोबाइल के ऊपर पढ़ा रहे हैं, उस जमाने में ऐसी बातें कर रहे हो। हमारे जमाने में होता तो वो अलग बात थी, जहां पे 1 लाख रुपए फीस पढ़ के तब आप दिल्ली में कहीं पढ़ सकते थे। तो ऐसा तो है नहीं आज। इतना अच्छा अच्छा टीचर आपके घर में, आपके बेडरूम में आपको पढ़ा रहे हैं। आप जब चाहते हो कि रुक जा टीचर, पॉज कर देते हो, बाथरूम चले जाते हो, बैठ जाते हो, आ जाते हो, रोक देते हो, पीछे कर लेते हो। और क्या चाहिए जिंदगी से, जान नहीं दे सकते दुनिया को। तो आप अपने सिंपल आइडियाज क्लियर रखें, अपने आप को क्लियर रखें माइंड में। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कहां से कैसे बढ़ेंगे, एक प्रॉपर प्लान बनाइए, लिखिए जो जो आपके थॉट्स हैं, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, अपने आप को क्लियर कीजिए, तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जब आप अपने आप में क्लियर नहीं है कि आपने करना क्या है, आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। अगर आपको मेरी बात कही कोई गलत लगी हो तो बड़ा भाई मानकर माफ कर देना, मैं बड़ा भाई हूं आपका, और कोई टीचर नहीं, कोई गुरुजी नहीं, कुछ नहीं, बड़े भाई हूं, ठीक है, बड़े भाई हूं। इसी हैसियत से अगर आप मुझे माफ करोगे तो, लेकिन अगर आपके दिमाग तक पहुंची है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर, आपकी जो बात कही है मेरे पास पहुंच चुकी है, मैं इसके ऊपर अमल करूंगा, इसको मानूंगा बात को। थैंक यू सो मच। और अगर आप SSC JEE की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक कोर्स है, ऑल इन वन AE JEE कोर्स, जो मैं लाइव करवाता हूं, डेली लाइव क्लास होती है, सारे सिलेबस जो है वो मेरे द्वारा ही कराया जाएगा। तो मैं बहुत कोशिश की कि अलग अलग टीचर से करवाऊंगा, नहीं, अब मैं धीरे धीरे मैं सारा सिलेबस मैं खुद ही करवाने वाला हूं। तो एक एक टॉपिक आपको क्लियर किया जाएगा। उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे ऐप का लिंक मिल जाएगा सामने, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।